क्या हम स्टॉक मार्केट को एज ए करियर में ले सकते हैं? स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम यंगस्टर है और ये लोग स्टॉक मार्केट को एक इजी मनी अर्न करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका मान लेता है। इसका रीज़न भी है। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारी ट्रेडर ने अपनी पोर्टफोलियो का बिग प्रॉफिट को स्क्रीनशॉट लेके सोशल मीडिया पे शेयर करता है और इस तरह की वीडियो को देखने के बाद ये लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर और भी एक्साइटेड होने लगता है। कोई भी आदमी मॉर्निंग 9 AM से 5 PM तक अपने जॉब या फिर बिजनेस में लगा रहता है। जब अपने जॉब या फिर बिजनेस से प्रॉपरली मेहनत की हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिलता तो ये लोग स्टॉक मार्केट की इस तरह की वीडियो को देखने के बाद स्टॉक मार्केट के ऊपर और भी एक्साइटेड होने लगता है और सब कुछ छोड़ के बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में घुस जाता है और नॉलेज ना होने की वजह से स्टॉक मार्केट से लॉस उठा लेता है। क्या हम सच में स्टॉक मार्केट को अपने करियर में प्रोफेशनली ले सकते हैं? स्टॉक मार्केट इज ए वेरी सिंपल बट नॉट इजी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में क्या करना है ये हम सबको पता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कब कहाँ कैसे ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक है। मैं भी वो सब मिस्टेक किया था जो कि एक बिगिनर स्टार्टिंग में करता है। जब हम ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं तो लोग ट्रेडिंग को चार्ट, कैंडलस्टिक, ऑप्शन चेन, इंडिकेटर को समझते हैं, लेकिन जो टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक के बारे में हम बात नहीं करते। वो टॉपिक है माइंड साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक इमोशनल एंड मेंटल स्टेज को रेफर करता है जो ट्रेडिंग हमारे लाइफ में फेलियर और सक्सेस को दर्शाते हैं। लॉस होने पे हमारा एटीट्यूड और प्रॉफिट होने पे हमारा रिएक्शन हमारे साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ कहता है। हम सब एक ही तरह की मिस्टेक करते हैं, कोई ओवर ट्रेड लेके, कोई अपने लालच की वजह से और कोई लॉस होने की डर से ट्रेड नहीं ले पाता। अगर हम इस तरह की छोटे छोटे मिस्टेक को सोल्यूशन कर सकते हैं तो हमारी ट्रेडिंग में भी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ सकता है। अभी हम वो सब साइकोलॉजिकल पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि एक बिगिनर स्टार्टिंग में जाने अनजाने में करते हैं और वो सारी मिस्टेक और ओवर ट्रेड कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। डिक्शनरी में डिसिप्लिन को देखा जाए तो डिसिप्लिन रेफर्स टू रूल्स, चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, चीज़ों को ऑर्डर में लाने के लिए, चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाने के लिए और अथॉरिटी पाने के लिए डिसिप्लिन को यूज करता है। ऐसा नहीं है कि आज कोई चीज़ों के बारे में सोचे कल से वो होने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एकदम से ओलंपिक में नहीं जा सकते। ओलंपिक में जाने के लिए उसको ओलंपिक के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और अपने परफॉर्मेंस को बेटर करना पड़ेगा। अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए उसको डेली वाइज रूटीन बनाना होगा और वो रूटीन के हिसाब से, अपने रूल्स के हिसाब से डिसिप्लिन के साथ डेली प्रैक्टिस करना होगा और डेली अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करना होगा। इस तरह से अगर 2-4-5 महीने के बाद उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होने लगेगी। कोई भी लड़का एकदम से एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले स्टडी करके एग्ज़ाम में टॉप नहीं कर सकता। अगर एग्ज़ाम में टॉप करना है तो स्टार्टिंग से स्टडी करना पड़ेगा और अपने रूटीन बना के डिसिप्लिन के साथ डेली प्रैक्टिस करना होगा, डेली स्टडी करना होगा, तब जाके वो टॉप कर सकता है। इस तरह की टॉपिक को हम अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिंग को डिसिप्लिन में लाने के लिए मैं आप लोगों के साथ उस पॉइंट के बारे में बात करूंगा और उस पॉइंट को नोट करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1, सेट ए ट्रेड प्लान। अगर हम ट्रेड कर रहा हो तो हमारा एंट्री क्या होगा और यही पार्टिकुलर ट्रेड को ही हमें क्यों बाय करना है। अगर हम बाय किया है तो हमारा टारगेट क्या होगा और इस ट्रेड अगर हमारे अगेंस्ट चला जाए तो हम कौन सी प्लेस है जहाँ पर हम अपना लॉस को बुक कर सकते हैं और हमारा लॉस कितना होगा और हमारा रिस्क कितना होगा। ये सारी बातें और ये सारी टॉपिक हमें ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए। अगर हमें पता नहीं है और हम
रैंडमली ट्रेड कर रहा हो तो हमारा परफॉर्मेंस नॉट गोइंग टू इम्प्रूव और इससे भी ज़्यादा डिक्रीज होने लगे। इसलिए हमें हमारे पास एक ट्रेड प्लान होना ज़रूरी है और इस ट्रेड प्लान की हिसाब से हमें ट्रेड में एंट्री और एग्जिट हो। अक्सर मार्केट की मूवमेंट को देखकर हम इमोशनली रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं। हमें देखना है कि कोई भी ट्रेड हमसे मिस हो रहा है तो हमारा रिएक्शन कैसा होगा, और हमने देखना है कि कोई भी ट्रेड लेने के बाद हमारा हार्ट बीट चेंज होता है या नहीं। अगर चेंज होता है तो ये ट्रेड हमारी डिसिप्लिन के खिलाफ है, और हमें अगर डिसिप्लिन के साथ चलना है तो हमें ऐसा ट्रेड लेना होगा कि हमारा हार्ट बीट का कोई भी सेंस ना हो। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो या फिर डे ट्रेडर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेली ट्रेड करना पड़ेगा। इस बीच में आपको ब्रेक लेना होगा, और वीक में संडे और सैटरडे हॉलीडे की वजह से ऑफ रहता है, और हमें वो मंडे टू फ्राइडे इसका अंदर पार्टिकुलर डे में ब्रेक लेना है। और हमें कभी कभी खुद को बोलना है कि आज ट्रेड नहीं लेना है। हमें ये देखना है कि हम एडिक्ट तो नहीं हुआ। कई बार हम ट्रेड के एडिक्ट हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। एडिक्ट होने के बाद हम ट्रेड इसलिए लेते हैं कि ट्रेड लेने से हमें मज़ा आता है, चाहे वो ट्रेड लॉस में क्यों ना चले। इसलिए हमें हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है, और तभी हमारा माइंड कंट्रोल में आएगा और हम जब चाहे तब ट्रेड ले सकते हैं। डिसिप्लिन का एक रूल जो मैं हमेशा मान के चलता हूँ, मैं अपने ट्रेड को लिमिट में रखता हूँ और मैं डेली 1 से 2 ट्रेड लेता हूँ, और 3rd ट्रेड में कम से कम लेता हूँ, लेकिन मैं 4th ट्रेड कभी नहीं लूँगा। अगर मॉर्निंग में 2 ट्रेड स्टॉप लॉस हो गया तो मैं उस दिन और कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। मैं 3rd ट्रेड इसलिए नहीं लेता क्योंकि जब मॉर्निंग में 2 ट्रेड में लॉस हुआ तो माइंड ने बोलने स्टार्ट करता है कि अगर 3rd ट्रेड लिया होता तो मॉर्निंग का वो लॉस रिकवरी हो जाता। अगर 3rd ट्रेड लिया तो फिर माइंड चेंज होने लगता है और बोलने लगता है कि ये इस पार्टिकुलर ट्रेड में भी लॉस होगा, और वो लॉस होने की डर से थोड़ा सा प्रॉफिट और थोड़ा सा लॉस लेके ट्रेड से एग्जिट होता है। और थोड़ा सा प्रॉफिट लेके एग्जिट होना आसान है, लेकिन थोड़ा सा लॉस लेके एग्जिट होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जिस दिन मॉर्निंग में 2 ट्रेड में लॉस होने के बाद अगर आप सिस्टम को ऑफ कर सकते हैं तो आप मान लेना कि उस दिन से आपका नाम प्रो ट्रेडर के नाम में ऐड हो गया। टॉपिक नंबर 3, हमारी परफॉर्मेंस पर मॉनिटरिंग करना। क्योंकि कैसे पता चलेगा कि हमारा परफॉर्मेंस कल से आज बेटर है, और भी हमें क्वार्टरली, मंथली, वीकली, ईयरली भी हमें मॉनिटरिंग करना है। कोई भी लड़का एक दिन में या फिर एकदम से रनर नहीं बन सकता, क्योंकि उसको रनर बनने के लिए उसको रूटीन बना के अपना डिसिप्लिन के हिसाब से डेली उसको प्रैक्टिस करना होगा, और इस प्रैक्टिस उसको कम से कम 6 महीने से 12 महीने तक उसको कंटिन्यूली करना होगा, तब जाके उसका ये परफॉर्मेंस बेटर होगा। इस तरह रनर की हिसाब से हमें भी अपने ट्रेडिंग में एक जर्नल रेडी करना है। जर्नल एक्सेल शीट या फिर डायरी भी हो सकता है। अगर हम मॉर्निंग में SBI का 100 क्वांटिटी शेयर बाय किया, हमें नोट करना है कि इस पार्टिकुलर शेयर को क्यों बाय करना है, और बाय करने के बाद इस पार्टिकुलर शेयर में हमारा लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ, और ये पार्टिकुलर शेयर कितने टाइम तक रनिंग था, और रनिंग टाइम में हमारा रिएक्शन
कैसा था, ये सब कुछ हमें हमारा नोट में नोट करना बहुत ही ज़रूरी है। और नोट करने से हमें पता चलेगा कि हमारा जो लॉस हुआ वो लॉस किस रीज़न से हुआ है। इसलिए हमें नोट करना बहुत ही ज़रूरी है। और नोट करने से हमें पता चलेगा कि कौन सी रीज़न में हमें लॉस हुआ और हम उस लॉस को सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर हम नोट नहीं करते तो उस तरह की मिस्टेक को हम 10-15 दिन के बाद फिर से करना। अगर आप एक बेटा ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन और माइंड साइकोलॉजी के सभी पॉइंट को डेली यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा।